Dear student, today we will discuss about the again important topic of international politics. Propaganda is the instrument of foreign policy. प्रोपोगंडा की जब हम बात करें तो प्रोपोगंडा जो है एंशियंट प्रोपोगंडा जिसको हिंदी में प्रचार कहा जाता है। अगर हम इसको देखें, इस पे अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे कि प्रोपोगंडा जो है वो एक इम्पोर्टेंट टेक्निक होता था जो फॉरेन पॉलिसी के या फिर यह कह लीजिए कि जो फॉरेन पॉलिसी का जो एम था उसको सक्सेस करने का एक सबसे बड़ा माध्यम था। एंशियंट टाइम में प्रोपोगंडा जो है वो रूलिंग क्लास द्वारा यूज किया जाता था और इस टेक्निक के द्वारा वह प्रोपोगंडा के माध्यम से इस टेक्निक को यूज करके वह जो है अपने व्यूज को इस तरह से प्रचारित करते थे, उसका ऐसा प्रचार करते थे कि उसको जो है पब्लिक जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, उस प्रचार से पब्लिक जो है वो प्रभावित हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए और उसके प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि पब्लिक जो रूलर्स होते थे, जो इलीट क्लास होता था या रूलर्स होते थे, वो इस टेक्निक का प्रयोग करके पब्लिक को अपना एक कहा जाए कि अपने विचारों को बदलने के लिए, अपने जो है सोच को बदलने के लिए एक तरह का माहौल क्रिएट करने का काम करता था। तो यह एक डिप्लोमेसी का एक साधन है जिसमें होता क्या है कि इसमें एक इस तरह का ऐसी चीजों का, किसी भी विषय का, जिस विषय पे भी डिप्लोमे हमारा राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा है, हमारा राष्ट्रीय हित से समर्थित कोई विषय है, तो उसको हम ऐसे प्रमोट करेंगे, ऐसे उसको प्रोपोगेट करेंगे, उसका जो है उसको ऐसे प्रचारित करेंगे कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनता की जो राय है, जो जनता के विचार हैं, वह जो है उसके पक्ष में हो जाए। वह इस प्रचार के माध्यम से हम इस तरह से माहौल क्रिएट कर देंगे, इस तरह से वातावरण तैयार कर देंगे या ऐसा हम क्लाइमेट जो है क्रिएट कर देंगे कि पब्लिक जो है वो अपने आप इन सभी का समर्थन करने लगे। तो यह जो प्रोपोगंडा का जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रोपोगंडा का जो विचार है, वह वहीं से जो है वह एंशियंट टाइम से ही यह एक डिप्लोमेसी को या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को या अपने फॉरेन पॉलिसी को सक्सेस करने का, अपने एम को अचीव करने का, अपने एम को सक्सेस करने का एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है या मीन्स या साधन है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया था। जब हम अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका जो है एक कह सकते हैं कि प्रोपोगंडा का क्रेज बढ़ चुका था। और इस प्रोपोगंडा के माध्यम से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके बाद के जो एरा है या टाइम है, उसमें जो है एक यह कहा जाए कि नाजी जर्मनी के अगेंस्ट जो है एक प्रोपेगेंडा या सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा जो है यूज करके पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह से उनके अगेंस्ट कर दिया गया था। मैंने अभी आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो है वह पब्लिक ओपिनियन को जो है कन्वर्ट करने का काम जो या रूलिंग क्लास है, एलीट क्लास है, या जो जो सरकारें हैं, वह जो है प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने का और दूसरे के फॉरेन पॉलिसी को या दूसरे की पॉलिसी को प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता के समक्ष उसका निगेटिव जो है अप्रोच पहुंचाने का काम करती हैं। तो यह जो प्रोपेगेंडा है, यह प्रोपेगेंडा जो है एंशिएंट टाइम से ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक कह सकते हैं कि एक जो है मेन टेक्निक है जो फॉरेन पॉलिसी को जो के एम के लिए या उसके सक्सीड के लिए या उसके सक्सेस होने के लिए या यूज किया जाता है। तो इस फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से, इस जो है प्रोपेगेंडा के माध्यम से कोई भी देश अपनी चीजों को जो है सही ढंग से अपने अपने चीजों के पक्ष में, अपने अपने हितों के पक्ष में, अपने चीजों के पक्ष में अपने लिए जो है एक माहौल क्रिएट करता है। और इस प्रोपेगेंडा के माध्यम से वह लोगों का फीडबैक लेने की कोशिश करता है, वह लोगों को यह बताने की कोशिश करता है कि इस फीडबैक के माध्यम से, इस जो है इस विचार के माध्यम से, इस आइडिया के माध्यम से हम जो है हम सही काम कर रहे हैं या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा को जो है सबसे पहली बार अगर हम देखा जाए तो रोमन कैथोलिक चर्च ने जो है उसको प्रोपेगेंडा को जो फर्स्ट इनिशिएट किया था वो रोमन कैथोलिक चर्च ने किया था। और उस चर्च ने जो है अपने चीजों को, अपने फेथ को और जो भरोसे के माध्यम से लोगों तक यह मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया था कि उनकी आइडियोलॉजी सही है और वह जो मैसेज दे रहे हैं, वह जो विचार रख रहे हैं, वह विचार सही है।
सेम अगर इसी तरह इसकी बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में भी ब्रिटेन ने जो है एक सिस्टमैटिक जो है वह प्रोपोगंडा जो है वो क्रिएट किया था, या कह लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दरमियान जो है एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोपोगंडा जो है या साइंटिफिक प्रोपोगंडा जो है वह क्रिएट किया था। और उसने जो है सोवियत रूस को या सोवियत यूनियन को और जर्मनी को जो है वह एक निगेटिव एस्पेक्ट में प्रेजेंट किया था, और आम पब्लिक के बीच या प्रोपेगेट कर दिया था कि जो है सोवियत यूनियन जो है या सोवियत रूस जो है और जर्मनी जो है वह वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है, एक फियर है, एक खतरा है। अगर हमें इनसे क्या करना होगा, इनको अगर हम लोग इनको रोके नहीं तो यह पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाएंगे। तो यह जो प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा को जो है वो सही ढंग से अपने विचारों को, अपने आदेशों को, अपने जो है बातों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरे की बातों को जो है वो गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। तो इससे जो बेनिफिट होता है, तो यह हमारी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा जो है टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम अपने जो है फॉरेन पॉलिसी को अचीव कर लेते हैं, हम अपने जो है डिप्लोमेसी को सही ढंग से यूज कर लेते हैं, हम जो है अपने फॉरेन पॉलिसी या नेशनल इंटरेस्ट को जो है इसके माध्यम से, इस प्रोपोगंडा के माध्यम से क्या कर लेते हैं, इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम देखें तो अगर इसको हम डिफाइन करने की बात करें तो इसको सिंपली डिफाइन किया जा सकता है कि सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द माइंड एंड इमोशन ऑफ ए टारगेट ग्रुप। जैसे हम किसी एक ग्रुप है, मान लीजिए सपोज करिए इंडियन पीपल्स को हम एक ग्रुप के रूप में मान रहे हैं, तो अगर इंडियन पीपल्स को हम एक ग्रुप के रूप में मान रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हमें अपने जो है प्रभाव में इंडियन पीपल्स को ला लेना है या इंडियन पीपल्स को अपने पक्ष में कर लेना है, तो हम ऐसे ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी बातों को इस तरह से प्रचारित करेंगे, अपने विचारों को इस तरह से प्रचारित करेंगे कि इंडियन पीपल्स या फिर भारतीय जनता जो है वह हमारे पक्ष में अपने विचार रखने लगे, हमारे पक्ष में अपना जन समर्थन देने लगे। तो प्रोपोगंडा जो है वह इलीट क्लास को, पहले इलीट क्लास यूज करता था, अब जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो हमारे डिप्लोमेट हैं या फिर जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं या जो नेशंस हैं, वह प्रोपोगंडा के माध्यम से अपनी चीजों को सही करने का प्रयास करते हैं और अपनी चीजों को सही ढंग से प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, जिससे वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन या कह लिए पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके पक्ष में आ जाए और उसको सही ढंग से अपने नेशनल इंटरेस्ट को या राष्ट्रीय हित की वह प्राप्ति कर पाए। तो प्रोपोगंडा का जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोपोगंडा का जो सीधा ऑब्जेक्टिव है, प्रोपोगंडा को जो है वह सिर्फ और सिर्फ जो यूज किया जाता है वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए और फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से यूज किया जाता है, कि वह फॉरेन पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। हम फॉरेन पॉलिसी, हम अपनी चीजों को प्रोपोगेट करते हैं और प्रोपोगेट करके जन समर्थन प्राप्त करते हैं, और फिर जन समर्थन प्राप्त करके हम उन चीजों को हासिल कर लेते हैं, अपने नेशनल मूवमेंट या फिर नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोपोगंडा की, तो प्रोपोगंडा और डिप्लोमेसी में एक अंतर भी है कि डिप्लोमेसी जो है वह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यूज होने वाली पॉलिसी है, और जो प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा जो है वह गवर्नमेंट टू पब्लिक होती है, या फिर सिर्फ पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के की एक प्रक्रिया है, जिसमें पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित किया जाता है। पब्लिक के माध्यम से जो है वो सरकारों पर एक इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अगर हम पब्लिक हमारे पक्ष में आ गई, पब्लिक अगर हमारे समर्थन में आ गई, पब्लिक हमारी पॉलिसी से, हमारी विचारों से सहमत हो गई, तो वह अपने सरकार पे एक प्रेशर बनाएगी, वो अपने गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिससे गवर्नमेंट हमारे पक्ष में हमारे हिसाब से अपने डिसीजन चेंज कर लेगा या हमारे अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा। तो यह जो प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा को जो है अगर हम देखें तो प्रोपोगंडा जो है बेसिकली जो है वह गवर्नमेंट टू पब्लिक होती है, और जो डिप्लोमेसी है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वह हैंडल होती है। दूसरा जो अंतर हमें दिखाई देता है, तो जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी जो है, अगर हम डिप्लोमेसी की बात, अगर हम सही अर्थों में अगर प्रचार की बात करें, तो प्रचार का जब जो अस्तित्व हुआ था या प्रचार जब अस्तित्व में आया था, तो वह एक पॉजिटिव वे में आया था, क्योंकि प्रचार का जो उद्देश्य था वह कैथोलिक चर्च को के अपनी पॉलिसीज को कहना था, वो एक पॉजिटिव सेंस में आया था। लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है वह जब प्रचार आया, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार जो है वह अलग अलग तरीके से यूज किया जाने लगा, और यह जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को सही मायने में फॉरेन पॉलिसी को पाने का एक माध्यम बन गया। हालांकि डिप्लोमेसी से अलग है, मैंने आप लोगों को इसके दो रीजंस बता दिए। एक तो
पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा यह था कि जहाँ पे डिप्लोमेसी जो है वह अदर नेशंस के साथ जो है अदर नेशन के साथ भी कोऑपरेट करती है और वह अपने साथ साथ अदर नेशंस को भी फायदा फायदा पहुंचा देती है। लेकिन जब हम प्रोपोगंडा की बात करते हैं तो प्रोपोगंडा जो है पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड होती है, पूरी तरफ से सेल्फ जो है स्वयं के लिए काम करती है, अपने नेशंस के लिए काम करती है, और उसका जो मोटिव होता है वह सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी कंट्री, अपने जो है देश के लिए ही होता है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब वर्साया की संधि के बाद जो है जब जर्मनी को कंपलसेशन देने के लिए जो है ब्लेम कर दिया गया, कंपलसेशन उस पर डिसाइड कर दिया गया कि आपको कंपलसेशन देना ही देना है, क्षतिपूर्ति देना ही देना है। तो उसने क्या किया कि उसने वहां की नाजी पार्टी ने जो है वह अब एक नए तरह का प्रोपोगंडा शुरू किया, प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया कि हमारे लिए जो हमको अगर कंपनसेशन देना है तो उसके लिए जो हमारे आर्थिक कह सकते हैं कि विपन्नता आ रही है, आर्थिक संकट जो आ रहा है, जो कह सकते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो जर्मन लोग नहीं है, जबकि जो हमारे बाहरी हैं, विदेशी लोग जो जो जर्मनी में रह रहे हैं वो लोग इसके लिए जिम्मेदार है। फिर बाद में उन्होंने यहूदियों को लेके एक प्रोपोगंडा फैलाया कि हमारी नौकरियों में जो कमी हो रही है यहूदियों के करते हो रही है। तो यह जो प्रचार है, यह प्रचार जो है कोई भी देश अपनी हितों की प्राप्ति करने के लिए करता है, क्योंकि अगर जर्मनी के हित उसमें यह थे कि जो यहूदी थे वो अभी फॉरेनर थे, वो उसके साथ ही साथ उसने यह भी देखा कि जो कम्युनिस्ट थे, जो साम्यवादी थे, वह भी जो है जर्मनी में आके बस गए थे या जर्मनी में रह रहे थे। तो वह अपने देश से इन लोगों को, यहूदियों और साम्यवादियों को खत्म करना चाहता था। जो नाजी पार्टी थी वह इनकी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तो यह जो एक प्रोपोगंडा है, यह प्रोपोगंडा अपने हितों की प्राप्ति के लिए जो है वह कोई भी देश चलाता है। यह प्रोपोगंडा फैलाया कैसे जाता है, तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में हम जो है वॉल पेंटिंग के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि पंपलेट छपवा के, होर्डिंग के द्वारा, या फिर कहीं दीवारों पे लिख लिख के हम अपने इस चीज़ों का प्रचार कर देते थे, या फिर जो है हम बैनर के माध्यम से या फिर जो है अलग अलग माध्यमों से जो है हम इसका प्रचार कर देते थे। प्रेजेंट एरा तो और ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि प्रेजेंट एरा जो है वह एक सोशल मीडिया का एरा है, जिसमें व्यक्ति जो है वो विश्व के हर कोने में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब चाहे जैसे चाहे वैसे रिएक्ट कर सकता है, वैसे प्रचार कर सकता है। तो हर देश अब जो है, अब कंट्री जो है इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन सोशल मीडियाओं के माध्यम से, इन सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर अलग अलग तरीके से न्यूज के माध्यम से, मीडिया के प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर अपने मैसेंजरों के माध्यम से वह अलग अलग तरीके से जो है अपनी चीजों को प्रोपोगेट करती है, प्रोपोगंडा फैलाती है और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करती है। क्योंकि वह जितना ज्यादा चीजों को प्रोपोगेट करेगी, जितना ज्यादा वो चीजों को फैलाएगी, उससे उतना ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। तो यह जो प्रोपोगंडा का जो जो कह सकते हैं कि जो प्रोपोगंडा का जो प्रोसेस है, जो प्रोपोगंडा की टेक्निक है, वह एक सक्सेसफुल टेक्निक होती है, क्योंकि यह जो है इफेक्टिवली काम करती है और यह जो है लोगों को प्रभावित भी करती है। अगर हम बात करें तो यह प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकती है। अगर टेक्निक की हम बात कर ले तो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि हम कहीं स्पीचेस दे के और कहीं हमने वो कर दिया, मतलब इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने लोगों को अवेयर कर दिया या लोगों के बीच अपनी बात को फैलाने का प्रयास किया। दूसरा जो है हम अटेंशन के माध्यम से भी, गेनिंग अटेंशन के माध्यम से भी कर सकते हैं कि हम जो है लोगों को जो है अटेंशन दिला के या लोगों को जो है जागरूक करके हम इस चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सोशल मीडिया के माध्यम से, हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसको यूज करके हम चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा मेन मोटिव है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा हमारा जो लक्ष्य है, वह हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य अपने फॉरेन पॉलिसी को बेहतर तरीके से प्रमोट करना, अपने फॉरेन पॉलिसी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, अपने फॉरेन पॉलिसी को सबसे बेहतर फॉरेन पॉलिसी के रूप में प्रस्तुत करना, अपने फॉरेन पॉलिसी को सही फॉरेन पॉलिसी के रूप में उपलब्ध कराना। तो यह जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है
वह इस चीज हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रोपोगंडा जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को सही और सच साबित करने की कोशिश करता है। तो डिप्लोमेसी से ठीक अलग तरह का यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यह एक टेक्निक है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूज करता है, लेकिन लक्ष्य सबका सेम है। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य हमारा है कि हम हमें कैसे भी करके अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अचीव करना है। तो जब हम किसी अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने की जब टेक्निक की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी के बाद जो प्रचार है, प्रोपोगंडा है, यह एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने, जैसे अगर हम सोवियत रूस की बात करें, अगर कोल्ड वार की बात करें तो कोल्ड वार में जो है सोवियत रूस और सोवियत संघ और अमेरिका जो है एक दूसरे के खिलाफ इस इंस्ट्रूमेंट का, इस टेक्निक का भरपूर प्रयोग कर रहे थे। अमेरिका जो है वह रूस के अगेंस्ट एक माहौल क्रिएट करना चाहता था, वह प्रोपोगेट करता था और प्रोपोगंडा फैलाता था, रूस के अगेंस्ट आइडियोलॉजी के रूप में वह प्रोपोगंडा फैलाता था। और सेम उसी तरह जो है रूस जो है वो अमेरिका या कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट जो है वो एक प्रोपोगंडा फैलाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय से ही जो है ब्रिटेन ने एक सिस्टमैटिक ढंग से सोवियत रूस या सोवियत यूनियन के बारे में जो है एक प्रोपोगंडा चलाया कि यह जो है क्रूअल है, इनके इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वह डेवलपिंग नहीं है। और इसी तरह अमेरिका जो है, अमेरिका जो है वह भी रूस को एक विलेन के रूप में प्रोपोगेट कर रहा था, प्रचारित कर रहा था, और रूस जो है अमेरिका को जो है विलेन के रूप में प्रचारित कर रहा था। मोटिव दोनों का सेम है, दोनों का उद्देश्य सेम है। दोनों का उद्देश्य था सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बताना, अपनी फॉरेन पॉलिसी को सही ढंग से प्रस्तुत करना, अपने फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना। दोनों का नेशनल इंटरेस्ट भी क्लियर था कि दोनों को अपने ग्रुप की मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा जो नए स्वतंत्र देश हैं उनको अपने खेमे में शामिल करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो यह जो प्रोपोगंडा था, यह जो प्रोपोगेट था, यह जो है वह फॉरेन पॉलिसी के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में था, एक टेक्निक के रूप में था। और इसके द्वारा जो है वह कोई भी देश मतलब कोई भी देश अपने चीजों को प्रचारित करके और वहां के पब्लिक को जो है वो अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। क्योंकि इसमें जो है डिप्लोमेसी से सरकार का प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन प्रोपोगंडा के माध्यम से वह जो है वह हम प्रोपोगंडा के माध्यम से कोई भी देश पहले वहां के पब्लिक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। पब्लिक को अपने पक्ष में करके जो है और फिर क्या करती है, पब्लिक को अपने पक्ष में करके और वह उसकी सरकार पे एक तरह का दबाव बना के अपना काम कराना चाहती है या अपने हितों की पूर्ति करना चाहती है। तो प्रोपोगंडा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रोपोगंडा जिसके माध्यम से हम अपने इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को जो है वह सही साबित कर सकते हैं। हम अपने अपने ऊपर लगे हुए, जैसे अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो भारत में जो है जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां होती है तो नो डाउट कि वह आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा ही की जाती है। क्योंकि अपनी सरकार के अगेंस्ट जो है, अगर सरकार ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी तो उसके अगेंस्ट वह जो है अपना कुछ जो है सरकार को डराने के लिए, धमकाने के लिए वह अलग तरह से अपनी एक्टिविटीज को दिखाते हैं, या फिर वह सरकार के सामने अपने आप को जो है वह साबित करना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी बात आती है तो वह जो है अलग अलग देशों का, अलग अलग लोगों को, जैसे कई बार जो है वह वहां पे हुए बम धमाकों के लिए इंडिया को जिम्मेदार बता देता है। तो यह जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है वहां पे कनाडा में जो एक उसके लिए कनाडा में जो हत्या हुई थी खालिस्तान के समर्थक की, तो उसके लिए कनाडा की सरकार ने प्रोपोगेट कर दिया था, प्रोपोगंडा फैलाया था कि इंडिया के लोग उसमें शामिल हैं या इंडियन गवर्नमेंट उसमें शामिल है। तो यह जो है यह प्रोपोगंडा अपनी फॉरेन पॉलिसी को, चूंकि उनकी पॉलिसी क्या थी, उनका फॉरेन पॉलिसी क्या था, उनका था कि उस सरकार को इंडियंस के वह लोग जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का वोट लेना था या उन लोगों का समर्थन लेना था। तो इस पॉलिसी के लिए वो भारत को ब्लेम करके वो उनका समर्थन लेना चाहती थी, क्योंकि भारत जो है वो कभी भी खालिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता, कभी भी खालिस्तान के समर्थकों को वह जो है आतंकवादी के रूप में मानता है। तो वह जो है वहां पे खालिस्तान के समर्थकों का साथ देकर वह या उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही थी। तो यह जो डिप्लोमेसी है, यह जो कूटनीति है, यह
अपने फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने का है, और इसके लिए उन्होंने प्रचार का साधन अपनाया, और प्रचार के साधन के द्वारा जो है, प्रचार के माध्यम से वह एंटी इंडिया एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। हालांकि वह फेल हो गए, और हमारी जो मजबूत सरकार ने उसका भरपूर जवाब दिया, और वह फेल भी हो गए, और बाद में स्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो गई। लेकिन प्रोपेगेंडा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हितों की पूर्ति के लिए यूज किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम जो है अपने हितों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।